नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे देश में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से सौहार्द, प्रेम भाव और एकता का ये त्यौहार जो होली है और उसके साथ साथ जो जुमा है, इस पर भी इनका क्या कहना है। चले आपसे बात करेंगे किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और जुमा भी पढ़ा गया, क्या कहेंगे। बढ़िया भाई, बढ़िया रहेगा इंशाल्लाह। आगे भी उम्मीद अच्छी रहेगी। ये तो कुछ लोग हैं, कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो इस चीज़ को लड़ाने में लगी पड़ी हैं। बाकी ये यहाँ कायम हो गया, ठाकुर रामवीर सिंह ने कायम कर दिया इस चीज़ को, हिंदू मुस्लिम एकता को। और जो अभी हमने यहाँ इनके कार्यालय पे नमाज़ पढ़ी है, रोज़ा भी यहाँ इफ्तियार है अल्हम्दुलिल्लाह। और होली भी बढ़िया, होली मिलन समारोह भी बढ़िया हुआ इनके कार्यालय में। मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है कि होली वाले दिन चले, हो सकता है कि होली वाले दिन की शाम को चले, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो जब बन रही है आज होली से एक दिन पहले की तारीख है और इन लोगों ने यहाँ पर होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम जो लोग हैं वो हिंदू होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए और रोज़ा इफ्तारी भी यहाँ पर कराई गई। और ये जो क्षेत्र है, ये मुरादाबाद का क्षेत्र है, बिल्कुल संभल से लगता हुआ क्षेत्र है, कुंदरकी विधानसभा है। आप बताइए साहब, होली मिलन में भी आप लोग शामिल रहे और रोजा इफ्तार भी यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक उन्होंने कराया, किस तरीके से एक तस्वीर पूरा भारत देख रहा है, ये मुरादाबाद की तस्वीर। जी 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 जी, सब यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहते हैं और यहाँ इफ्तार आज नहीं, पहले भी कभी इफ्तार कराई है ठाकुर रामवीर साहब ने। और यहाँ पर जो है होली मिलन भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। हाँ, सब मिलकर रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं। आप बताइए साहब, होली मिलन भी हुआ, फूलों की होली भी खेली गई, गुलाल की होली भी खेली गई, रंगों की भी खेली गई और रोज़ा इफ्तार भी हुआ, नमाज भी पढ़ी गई। क्या कहेंगे, ये तस्वीर क्या बयां करती है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर के तमाम ही हमारे हिंदू भाइयों को होली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। और विधानसभा 29 कुंदरकी की तमाम मुस्लिम जनता की तरफ से भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, हमारे जो विधायक विधानसभा 29 कुंदरकी के ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं, उन्होंने तमाम मुसलमान भाइयों को यहाँ बुलाया, उनको अफ्तार कराया और हिंदू भाइयों को भी बुलाया और होली मिलन समारोह भी उन्होंने रखा और आपस में खूब भाईचारे से प्यार मोहब्बत से होली मिले, अफ्तार किया, नमाज पढ़ी। और हम चाहते हैं पूरे देश भर में मिलजुल के, कल जो होली होने वाली है, जुमे का दिन भी है, और हम ये चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के होली अच्छे से मनाएं वो लोग। और हमारा एक बात बताइए, जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं वो बीजेपी से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसी क्या तस्वीर है, आप जरा बयां करिए। क्या आप लोग परेशान हैं या फिर आप लोग स्वतंत्रता से अपना जीवन जी रहे हैं। नहीं, बात ये है ना, वो तो उन्हें मीडिया में हाईलाइट होने की वजह से वो ये तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान भाई हमारा किसी बात से परेशान ना है। होली भी बढ़िया होगी और इंशाल्लाह जुमे की नमाज भी बढ़िया होगी कल को। और ये संदेश जो है मिल जाएगा नमाज के बाद, और होली शाम को जब कंप्लीट हो जाएगी तो पता लग जाएगा पूरे देश भर में, दुनिया में ये पता लग जाएगा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता से दोनों त्योहार मनाए जा रहे हैं और मिलजुल के रह रहे हैं हम। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका। मेरा नाम नफीसुल हसन फौजी है। अच्छा फौजी साहब, होली मिलन समारोह भी बना, रोजा इफ्तार भी हुआ, इसी प्रांगण में आप लोगों ने नमाज भी पढ़ी और बड़ी चर्चाएं चल रही है कि साहब मुसलमानों को तो नमाज पढ़ने के लिए घर में बंद कर दिया जा रहा है। बड़ी चर्चाएं चल रही है कि साहब मुसलमान को तो कह दिया भैया नमाज पढ़ने मत आना। आखिरकार इसके पीछे क्या राजनीति है, ये आप लोग राजनीति समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं, जो समाजवादी कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, जो बसपा कह रही है, जो विपक्षी दल कह रहा है कि भैया बीजेपी से मुसलमान बहुत परेशान है, ना त्यौहार मनाने दिया जा रहा है और एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर। जी, इसमें ऐसा है ना, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आपने देखा होगा कम से कम सैकड़ों की तादाद में भाई साहब के यहाँ पे प्रांगण में नमाज पढ़ी गई है। ये वो लोग बगलाए हुए हैं, जैसे समाजवादी के कह दिए ना, तो पहले हमारे हाजी रिजवान साहब कहते थे
जिसके कुत्ते के गले में पट्टा डाल दोगे तो वो जीत जाएगा। हमने उसकी औकात दिखाई है और समाजवादी की औकात दिखाई है। ये पट्टे से नहीं जीता जाता, ये वोट से जीता जाता। एक वाल्मीकि का या जाटव समाज का भी या एक मुस्लिम समाज का भी, मैं भी अपने एक वोट का अधिकार रखता हूँ। आज हमने देखा है कि हमने जमानत जब्त कराई है, और क्यों कराई है? क्योंकि इतने मान सम्मान के साथ हमने सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ी है भाई साहब के, उसके साथ साथ में उन्होंने दोनों चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर रोज़ा अफ्तार भी रखा और यहाँ पर होली मिलन भी रखा गया। तो ये गंगा जमुना की तहजीब जो देखने मिली है, हमें पहली बार जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के चाहे विधायक हो, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे खुद बीजेपी सरकार हो, वो सरकार, वो लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की जो कह सकते हैं स्वतंत्रता है, उसको कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। नहीं, कोई कहीं हनन नहीं किया जा रहा है, ये गलत बात है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे 29 विधानसभा कुंदरकी के अंदर मैं देखता हूँ कि जो भाईचारा है, हम 70% हैं, या आप लोग कहते हैं आंकड़ों के हिसाब से 65% हैं, हम कहते हैं 70% हैं। ऐसे 62 गाँव हैं जहाँ पर टोटल मुस्लिम है। तो साथियों, अगर हम ये जानते हैं कि अगर हमें कोई दमन होता हमारा, तो हम इतनी बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देते? आज हमें महसूस हुआ है कि हमें कितनी बड़ी इज्जत मिल रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक बताइए, 90% वोट हमने उनको दिए, पहले देते मुसलमान, काय को? समाजवादी को, और उनकी सरकार बनाई, उन्होंने मुसलमानों ने क्या करा? आज ये फौजी साहब एक बात बताइए, सीओ संभल यहीं से बिल्कुल लगता हुआ जिला है, वहाँ के सीओ अनुज चौधरी हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चाएं चली कि भाई अनुज चौधरी ने कहा कि भाई जिसको रंग से परेशानी है वो घर में नमाज पढ़े, वो बाहर ना निकले। इस बयान पे तमाम तरीके की राजनीति हो रही है, लेकिन आखिर मुसलमान इस बयान को कैसे देख रहा है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताइए। देखिए, ऐसा है ना, उन्होंने ये मोड़ के बताया गया। उन्होंने ये कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी घर से बाहर निकलता है और बच्चे रंग फेंक दें, तो उसकी बात का अगर बुरा ना माने तो घर से बाहर निकलें। बच्चे होते हैं, बच्चे ना समझ होते हैं, इसलिए नाबालिग होते हैं बच्चे, इसलिए बच्चे कहे जाते हैं किसी बच्चे में रंग फेंक दिया और हमें बुरा लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप उनसे थोड़ा सा पर्दा कर लें, यानी आड़ कर लें। उन्होंने ये नहीं कहा था घर में रहें। मकसद ये है कि लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी जुम्मा पढ़ें, याद एक दिन के लिए जुम्मा नहीं पढ़े, ऐसा कोई अल्फाज नहीं आया। हम तो स्वतंत्र होकर नमाज पढ़ लें। भाई साहब के प्रांगण में आपने देखा कम 500-600 के आदमी तादाद में नमाज पढ़ी। बीजेपी से विधायक है, अब जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है ठाकुर रामवीर जी, उन्होंने अफ्तारी भी कराई है। तो इतने सबसे बड़ी मिसाल है, आप ये देख लीजिए गंगा जमुनी की तहजीब। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, वो तो दबाया जा रहा है मुसलमानों। ये नहीं, हम पहली बार दिखा रहे हैं कि मुरादाबाद जिले के अंदर एक भी सीट कोई भी नहीं निकल पाएगी आपके। मुसलमान जागरूक हो चुका है, हमें यूज किया गया, कहते हैं उसकी तरह, हमें तेजपात की तरह पत्ते की तरह हमें निकाल के फेंक दिया गया है। ऐसे ही हमें चूसा गया। हमारी अहमियत अब पता चला, हम जानते हैं हमारी अहमियत क्या है और हमारी कितनी इज्जत हो रही है। किसी विभाग में हम चले जाते हैं, आज देखिए थाने में पहुंच जाते हैं, हम ईमानदारी सुनाई जा रही है। अब ये देखिए, पिछले साल की हम बताते हैं, ठाकुर रामवीर जी जब से विधायक बने, कल की डेट में 51 मुकदमे दर्ज हुए कुंदरकी थाने के अंदर, और जो पिछले साल यानी कि पिछले उसमें 115 आते थे, और वो ही 2 महीने के अंदर 300 मुकदमे दर्ज होते थे। आज उसमें भी 51 मुकदमों में भी 20 में भाई साहब ने पंचायत कराई होगी। जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ के बारे में आखिरकार मुस्लिम समाज क्या सोच रहे हैं? योगी जी हैं, सरकार चल रही है, और यहाँ पर भी आप लोगों ने बीजेपी का कमल का फूल खिलाया, लेकिन योगी जी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी जी पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों को दबाने की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम इस सरकार में बहुत डरा हुआ। अखिलेश जी को बड़ी चिंता है, कांग्रेस को बड़ी चिंता है मुसलमानों की, बसपा बहन जी को बड़ी चिंता है, लेकिन मुसलमानों का असली आखिरकार हकदार है कौन, जो मुसलमानों का हक उनको दे रहा है? वो देखिए जी, ऐसा है, ये सब इलेक्शन के वो हैं, वो लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी सबका साथ सबका विकास देखेगा, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ कुंदरकी विधानसभा में सबका साथ सबका विकास है। ये कार्यालय विधायक जी का है, ठाकुर रामवीर सिंह जी का। यहाँ पे आपको 80% मुस्लिम मिलेंगे, देख रहे हो आप। सबको इज्जत दी जाती है, सब कुछ, और सबका साथ सबका विकास करने का काम जो कर रहे हैं वो योगी जी कर रहे हैं। यानी योगी जी से मुस्लिम खुश है? बिल्कुल पूरा खुश है। तो नहीं है कि डरा के धमका के बुला लिया? कुछ नहीं यहाँ कुछ डरा हुआ है वो नहीं है, सरकारी नहीं है। यहाँ इस योगी से बढ़िया सरकार नहीं है, बढ़िया सरकार चला रहे हैं योगी। और हर आदमी का ऐसा कोई डर है वो वाली कोई बात नहीं है। सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका साथ सबका काम हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लेखराज सैनी है सर। अच्छा, हाँ जी। लेखराज जी, मुस्लिम समाज डरा हुआ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आजाद है। देखो ये मेरे दोस्त हैं सब, बिल्कुल आजाद, इनसे बढ़िया सरकार ही नहीं चली। अच्छा, होली खेली है? हाँ जी, होली खेलेंगे, और कल को भी होली खेलेंगे हम। योगी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, योगी जी ने जो बादशाह है वो ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के राजा हैं, वो जो कानून, योगी जी उत्तर प्रदेश के बादशाह हैं, राजा हैं इस टाइम। जो राजा में जो राज होना चाहिए, जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उसे चला रहे हैं, तो उसमें तो बुराई आ गई भी।
भाई जब अखिलेश जी तो कह रहे हैं पक्षपात कर रहे हैं राजा। कुछ नहीं जी, कानून जो सिस्टम है, कानून वो सिस्टम से चला रहे हैं, के हिसाब से चल रहा है। कहीं झगड़े नहीं हो रहे, दंगे नहीं हो रहे, कोई किसी गरीब को सता ना रहा, कोई किसी की जमीन जायदाद ना छीन रहा, है ना, तो वो सिस्टम से चला रहे हैं, तो बुराई तो आ गई। अनुज चौधरी कुछ कह रहे हैं, योगी जी उनका समर्थन कर दे रहे हैं। अरे नहीं, अनुज चौधरी के बारे में मैं बता दूं, उन्होंने सिर्फ इसलिए समझाया कि जैसे कि संभल में दंगा हो चुका है तो घटना ना हो। जो लोग ऐसा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है तो एक शैतान बुरा है। कुछ न कुछ लोग शैतान टाइप के हैं जो कि बुरा भी मान जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। उन लोगों को उन्होंने कहा है कि अपने घर रहना, हमें नहीं कहा हम सीधे साधे चले जाएंगे। अच्छा। उन लोगों को कहा है कि वो अपने घर में रहे जो बुरा माने, होली खेल सकते हैं, बाहर आ जाएं, नमाज पढ़े आराम से, क्या दिक्कत है। हमारे पर कोई रंग डाल देगा हम तो बुरा मानेंगे नहीं। लेकिन समाजवादी के लोग तो कह रहे हैं कि सीओ अगर सरकार बदल गई, सीओ अनुज चौधरी को जेल में भेज देंगे। हाँ तो जेल में भेजेंगे तो वो जांच हो जाएगी उनकी, अगर वो क्या नाम है गलत कर रहे हो तो जेल चले जाएंगे, ना करा होगा तो ले जाएंगे। वो तो अब ये बात कह के ना अपने वोट बढ़ाना चाह रहे हैं। मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं, 27 में सरकार जा रही है, योगी जी कोई देखो इन्होंने जो है ना बहुत लुभा लिया इन बातों कर करके। हम सब जान रहे हैं, जो सही होगा वो वक्त आने पे हो जाएगा, ठीक है ना, जो सही होगा वक्त आने पे हो जाएगा। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं आएगा कोई भी। क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ 65% मुस्लिम है और 35% हिंदुओं के परिवार हैं, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे थे या नवाज उस प्रांगण में पढ़ी गई जो खुद बीजेपी के विधायक के प्रांगण है, उनका ये कार्यालय है या ऑफिस है, और यहीं पर होली मिलन समारोह भी बनाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ होली मिलन समारोह भी बड़ी शांतिपूर्वक हुआ और मुस्लिम और हिंदू जितने भी थे हम सब लोगों ने होली मिलन किया और उसके बाद सभी हमारे रोज़ा अफ्तार में शरीक हुए। ठीक है, मेरा नाम महफूज हुसैन है जी। और ठाकुर साहब के विधायक जी के इनके यहीं पे प्रांगण में सबने नमाज भी अदा की। तो ये बाकी लोग जो दूसरी पार्टियों के हैं ना, इन लोगों ने मुस्लिमों का बहुत इस्तेमाल किया, डरा के बीजेपी ये आ गई तो ये कर देगी वो कर देगी। ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी जब से आई है, जब से तुम मुझे बताओ कहाँ लूट हो रही है, कहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, कहाँ मारकाट हो रही है, कहाँ मर्डर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पहले जंगल में रहने से भी आदमी डरता था, आज बीच जंगल में जाकर ना एक घर बना के अपनी सुकून से रात को सोता। तो पहले समाजवादी के पीरियड में गुंडा राज था, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मुसलमानों को डरा के वो अपना वोट बैंक समझते थे, अब मुसलमान जो है उनसे दूरियां बना चुका है बिल्कुल हर तरीके की। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई त्यौहार है, त्यौहार पर भी प्रोपोगंडा बीजेपी चला रही है, त्यौहार है, त्यौहार पे सरकार जो है योगी जी खुद मुसलमानों को डरा कर रखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो मुझे बता दो आप कहाँ डरा कर रखना चाह रहे हैं? भाई योगी जी किससे ये कह रहे हैं कि तो अपना त्यौहार मत बना? कौन कह रहा है बताइए? योगी जी पर कोई आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो लगावे, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हर मुसलमान आज़ाद है, हर अपना मुसलमान अपना त्यौहार मना रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सब तैयारियां कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत? समाजवादी रहनुमा थी मुसलमानों की, मुसलमानों ने समाजवादी को सत्ता से बाहर किया, भुगत रहे हैं। कोई रहनुमा नहीं थी, वो डरा धमका के सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया कि बीजेपी आ जाएगी। मैंने अभी बताया कि वो ये कर देगी वो कर देगी, कुछ है नहीं। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, जब से सरकार मोदी जी की आई है और यूपी में योगी जी की आई है, सब मुसलमान मस्त है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 27 में बदल रही है सरकार, अखिलेश जी की साइकिल चल रही है। कोई नहीं चला सकता साइकिल, या फूल चलेगा कमल का। अच्छा, हाँ, और साइकिल नहीं, अखिलेश जी की साइकिल नहीं चले। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ही निकलेंगे। अच्छा, हाँ, और फिर जो है ऐसा मान के चलो 1 लाख स्पॉट वोटों से निकलेंगे। अच्छा, हाँ। और ये जो बात संभल की चल रही है ना सीओ अनुज चौधरी साहब की, जी जी जी, वो एक शांति व्यवस्था बनाने के मूड में है। वो नहीं चाहते कि हाँ छोड़ा दंगा जैसे पहला हुआ फिर कोई खुराफाती तत्व आवे निकल कर और फिर कोई दंगा फैला दे। इसलिए वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर होली मना रहे हैं। रंग अगर कोई किसी पे डाल देता है, रंग पाक साफ होता है, उससे कोई दुविधा नहीं होती मुसलमान को। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हो सकते हैं भाई जो कीचड़ फेंक दे, कुछ फेंक दे, वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं फेंकेगा। तो हम लोग पहले से ही हमारे बाप दादा से अब तक हम बता रहे हैं, सब मिलजुल के होली मनाते हैं, मिलजुल के ईद, हर एक त्यौहार मनाते हैं, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सीओ साहब ने यही कहा कि भाई जिन्हें दिक्कत है
कोई खुराफात करना है वो अपने घर में क्या दिक्कत होना, जब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना भाई मानते हैं हिंदुओं को, फिर हिंदू हमें अपना मुसलमान भाई मानने, हमें क्या दिक्कत है भाई। तो यानी आपको सी अनुज चौधरी के बयान से कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, एकदम गुड आदमी है बिल्कुल। समाजवादी वाले कह रहे हैं सरकार बदलने दो, अनुज चौधरी को ही जेल में डालेंगे। समाजवादी वाले सीओ हैं। सरकार बदलेगी तभी तो कुछ करेंगे वो, उनका बदल ही ना सकती ना। 27 का रिजल्ट देख लेना आप, अच्छा 27 का रिजल्ट देखना। क्या कहेंगे, 27 में सरकार बदल रही है, अनुज चौधरी जेल जाएंगे जो समाजवादी कह रही है? नहीं जाएंगे, बहुत झूठ बोल रही है समाजवादी, जो है झूठ बोल रही है। ये सरकार बहुत बढ़िया सरकार है और हर आदमी का ऐसे मान लो सबका साथ सबका विकास, ये बढ़िया सरकार है। हम जो खड़े हैं, मेरा नाम मेहर अवली है, ग्राम मुड़िया मलूकपुर से हूँ, जिला मुरादाबाद। मैंने जब यहाँ आया था, मेरा विधायक जी ने फ़ोन करा था, यहाँ से कार्यालय से फ़ोन गया था, बोले आप आइए, आपकी अख्तियारी का इंतजाम है सबका। तो मैंने ठीक है, हमारे और हिंदू भाई भी आए थे, बोले कि भाई आप भी आओ, होली का त्यौहार है। हम आए, हमने आन के यहाँ अख्तियारी करी, आपने देखा नमाज भी पढ़ी, ये इनके खुद कार्यालय पे, क्योंकि हमें पता है कि जब जो आदमी सही चलेगा तो सही के साथ रहेंगे। जब सही चले हमारे ठाकुर साहब, जब भी हमने इन्हें वोट दिया 1,71,000 वोट, क्योंकि हिंदू वोट ये 70,000 है, 70-75,000। अगर हम सब एक मिलकर लड़ेंगे जब तो वो करेंगे। अच्छा ये बताइए साहब, ये जो तस्वीर, ये वीडियो जब चलेगी, लोग देखेंगे इसको, ये समाजवादी के लोग भी देखेंगे, वहाँ पर भी जाएगी, कांग्रेस के लोग भी देखेंगे, वहाँ पर भी जाएगी, बसपा के लोग भी देखेंगे, तो ये तस्वीर क्या बयां करेगी? जो सच्चा मुसलमान है और जो सच्चा सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है, सनातन का मतलब है सही रास्ते पे चलना, मुसलमान का मतलब है ईमान से मुकम्मल रहना, वो लोग कभी बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, जो राजनीति दल हैं, जो अपनी रोटियां सेकने वाले, वो तरह तरह की बातें करेंगे, उनसे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पहले बताइए अखिलेश जी थी, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के लिए एक संदेश दूंगा आपके माध्यम से कि जो मुजफ्फरनगर का दंगा है वो समाजवादी की सरकार में हुआ था। ठीक है, वो अभी भूले नहीं है हम, ठीक है, वो अभी भूले नहीं है। और जिस दिन से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तक इतना बड़ा दंगा हुआ नहीं है। अगर कोई हुआ है तो हम आपके सामने खड़े हैं, जो मर्जी का सजा दे लेना, अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। चलिए देखिए, मुस्लिम समाज के लोग हैं और जनता की अपनी राय। जी आप कुछ कह रहे थे? जो पार्टी की सेवा हमारी कुदार की विधानसभा 29 में ठाकुर रामवीर सिंह जी करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ आप देखेंगे डेली जनता दरबार लगता है, उसमें गरीब लोगों की पूरी सहायता करी जाती है, फुल वाली। मुस्लिम आप देखेंगे कम से कम 60-70% मुस्लिमों की सहायता होती है, और अब से नहीं, पहले से ही करते आए हैं वो। चलिए देखिए, बिल्कुल ये वो विधानसभा है जो संभल जिले से बिल्कुल लगती हुई जिला है और लगती हुई विधानसभा है। और संभल की तस्वीर पूरी देश, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संभल में एक सौहार्द बनाने का प्रयास है, एक भाईचारा बनाने का प्रयास है। लगातार प्रशासन तैनात है, लगातार सरकार कोशिशें कर रही है और वहाँ के नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभल से बिल्कुल लगते हुए जिले की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। होली मिलन समारोह मनाया गया, उसमें मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उसी प्रांगण में जहां होली मिलन समारोह बना, उसी प्रांगण में नमाज अदा की गई, उसी प्रांगण में रोज़ा इफ्तारी की गई। और उसके बाद आखिर मुस्लिम समाज की चौधरी अनुज जो हैं सीओ संभल हैं, उन पर इनकी क्या राय है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आखिरकार मुरादाबाद के मुस्लिम समाज ने इस होली के पर्व के दौरान, रमजान के पर्व के दौरान अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मुरादाबाद कुंदर की।